कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आने वाले नेताओं का खास ख्याल रखा जाता है। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री पदों से शोभित किया जाता है, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो भी उनका खास ख्याल रखा जाता है। आप सोच रहे हैं कि हारने के बाद भी खास ख्याल? जी हाँ, और एक खास ख्याल आजकल मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और एक खास ख्याल रख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बताते हैं आगे कि आखिर कैसे ख्याल रखा जा रहा है, खास रूप से इतना खास कि बीजेपी के नेताओं का भी शायद खुद बीजेपी इतना ख्याल नहीं रख रही होगी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में उपचुनाव था। कांग्रेस पार्टी में पहले थे राहुल लोधी, जो बीजेपी में आ गए। चुनाव हुआ, जनता ने ऐसा परिणाम दिया कि राहुल लोधी का दिल बैठ गया होगा शायद परिणाम देख करके। राहुल लोधी सोच रहे होंगे कि जैसे कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता उपचुनाव में जीत गए थे, मैं भी जीत जाऊंगा। लेकिन दमोह की जनता ने जो परिणाम दिया और दमोह की जनता जो मन में सोच करके बैठी थी, वो शायद न तो राहुल लोधी ने सोचा होगा, ना ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोचा होगा, और दे दिया एक ऐसा संदेश जो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में फैल गया। जी हां, राहुल लोधी इतने हार से पीड़ित हो गए कि उन्होंने आरोप लगा दिया जयंत मलैया पर। जी हां, अपने दिल का दर्द निकाल बैठे और कह रहे थे कि मैं जयंत मलैया जी की वजह से हारा हूं। मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। इसके बाद खास ख्याल इस तरीके से रखा जा रहा है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज्य में कलेक्टरों का तबादला हो गया और उसमें दमोह जिले के कलेक्टर तरुण राठी को हटा दिया गया। जब कलेक्टर से भी मन नहीं भरा तो शाम आते आते एसपी को भी हटा दिया गया। दमोह कलेक्टर एसपी हटाने के बाद शायद राहुल लोधी से पूछा हो कि भैया अब दिल का दर्द कुछ कम हुआ या बाकी है। फिर भी दिल में अगर मलाल रहा तो उसके बाद जयंत मलैया, जी हां, उनको नोटिस थमा दिया पार्टी की तरफ से, जिसका जिक्र राहुल लोधी चुनाव हारने के बाद कर चुके थे कि पार्टी कार्रवाई करे जयंत मलैया पर। सोचिए, राहुल लोधी की बात को विशेष रूप से ध्यान रखा और बाकायदा नोटिस थमा दिया गया और जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जी हां, जयंत मलैया बीजेपी में 7 बार विधायक रह चुके हैं। सोचिए आप, 7 बार के विधायक के साथ इस प्रकार का रवैया बीजेपी पार्टी के द्वारा, क्या ये एक अच्छा संदेश है मध्य प्रदेश के अंदर? और साथ ही साथ क्या ये एक अच्छा संदेश है कि कलेक्टर एसपी को हटा दिया जाए उपचुनाव में हारने के बाद? क्या कलेक्टर और एसपी चुनाव जीतने के लिए लाए जाते हैं या फिर जनता की सेवा के लिए लाए जाते हैं, नागरिकों के सहयोग के लिए लाए जाते हैं? इस प्रकार की कार्यवाही करके क्या एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान गलत संदेश नहीं दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? इसके साथ ही साथ जयंत मलैया ने फिर जवाब दिया। जब नोटिस आया तो उनका कहना है कि हार का ठिकरा किसी पर तो फोड़ना था, सो मुझ पर फोड़ दिया। जबकि हकीकत यह है कि राहुल लोधी खुद का वार्ड हार गए, दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल का वार्ड हार गए, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनका वार्ड हार गए, लेकिन ठिकरा फोड़ना था तो मुझ पर फोड़ दिया। शिवराज जी तो जिम्मेदारी लेंगे नहीं। यह एक बड़ी बात उन्होंने कह दी, क्योंकि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तो रैलियां कर रहे थे, वो भी बार बार जा रहे थे। तो क्या इस हार में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को थोड़ा सा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, जब जयंत मलैया जी को क्रेडिट दिया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ जयंत मलैया जी कह रहे हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर दिया गया, मैंने 5 सभाएं की, लोगों से वोट मांगे, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये हार मेरी वजह से हुई है? दिल्ली जाऊंगा, पार्टी में बात रखूंगा, ये कह रहे हैं जयंत मलैया, बीजेपी के 7 बार के विधायक। लेकिन इस तरीके से जो रंगारंग कार्यक्रम इस कोरोना काल में देखने को मिल रहा है दमोह से, ये कई सवाल खड़े तो कर रहा है सीएम साहब की कार्यशैली पर। एसपी और कलेक्टर का हटाया जाना, क्या ये एक उचित कार्रवाई थी, वो भी कोरोना काल में? सोचिए ना, ट्रांसफर होके जाएंगे, अपना सामान ले जाएंगे, किसी को कोरोना हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ पार्टी कह रही है, मोदी जी संदेश दे रहे हैं कि घरों में रहिए, दूसरी तरफ अधिकारियों के ट्रांसफर करके इधर से उधर किया जा रहा है। उनके परिवार में भी बीवी बच्चे होंगे,
कई चीज़ें होंगी, घर खाली करके जाना, बंगला खाली करके जाना, नई जगह सेटल होना। कोरोना हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या इससे कोरोना की बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या राहुल लोधी के दिल को सुकून देने के लिए, उनके मन को ठंडा करने के लिए, उनके दिल की आग को ठंडा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलते चलते सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।